बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान करा दें आपसे परिचय प्रॉफिट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ अपनी अपनी रिपोर्ट के साथ। कुशल से जानेंगे कैसा रहा आज का बाजार और कल आने वाले टीसीएस के Q3 नतीजों का अनुमान। आशीष हमें बताएंगे डिक्सन टेक और एनएमडीसी शेयरों में तेजी का कारण, और देवांशी से हम जानेंगे बंधन बैंक पर दमदार अपडेट। सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज दिन भर की तेजी के बाद हमने देखा बाजार में आखिरी घंटे में सुस्ती हावी रही और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 81 अंक की कमजोरी के साथ 48,093 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 9 अंक की गिरावट के साथ 14,137 के स्तर पर बंद हुआ। एफआईआईज डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डालें तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 382 करोड़ रुपए की खरीदारी की। डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 989 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। एडिटर्स डे के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आज हमने बाजार में देखा कि सुस्ती एक नजर आई और बाजार फिसला भी। आज के कारोबार के मेन फैक्टर्स क्या रहे हैं? दुनिया भर के बाजारों से दमदार संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में जनवरी महीने की पहली एक्सपायरी के दिन एक्शन जबरदस्त रहा। बेहद दमदार गैप से शुरुआत होती दिखी, क्योंकि कल देर रात अमेरिका में भरपूर तेजी हुई और डाउ 500 अंकों के लगभग के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखा, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा था। और सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर से हरे निशान में। बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो खुलते ही भारतीय बाजारों में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने एक बार फिर से नए रिकॉर्ड बनाए। 14,250 के पार निकला निफ्टी पहली बार, और साथ ही सेंसेक्स भी 48,500 के पार नए रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखा। क्लोजिंग होते होते आखिरी आधे पौन घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और इस प्रॉफिट बुकिंग को पूरी तरह से आप एक्सपायरी के लिहाज से कह सकते हैं। वैसे दिन भर बाजार मजबूत थे, सीमित दायरे में थोड़ा ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन आखिरी आधे घंटे में थोड़ी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन वो भी सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी अपनी दमदार चाल दिखाते हुए 32,000 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। तो ओवरऑल मूड माहौल बाजार का बेहद मजबूती के साथ नजर आ रहा है और बाजार तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चौतरफा खरीदारी भी होती दिख रही है, सेक्टोरल रोटेशन भी होता हुआ दिख रहा है। और उस लिहाज से देखें तो भले एफआईआईज की कल के सेशन में कैश मार्केट में छोटे बिकवाली के आंकड़े हो और भले ही आखिरी आधे घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन उसके बावजूद सेंटिमेंट मजबूत है, ट्रेंड बेहतरीन है और 14,000 के लगातार ऊपर निफ्टी का बंद होना बाजार का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो कल हफ्ते के आखिरी दिन भी देखते हैं इसी तरह का कॉन्फिडेंस बाजार में दिखना चाहिए। जी अनिल जी, अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे और क्या एक्शन दिख सकता है हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये हम आपसे समझेंगे। उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी बाजार का समझ लेते हैं आज का। और कुशल के पास चलते हैं। कुशल, आज बाजार में खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट था? जी, तो साल की पहली एक वीकली एक्सपायरी के दिन जो है आज बाजार में आपको हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट से हल्के से लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो अपनी ग्रीन में बढ़त जो है मेंटेन करने में सफल हुआ। यहां पर निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में सबसे पहले मेटल काउंटर्स जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखे। आप देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयरों में 5 से 6% तक का दमदार उछाल हमें देखने को मिला। वहीं गिरने वाले शेयरों में एफएमसीजी में मुनाफा वसूली देखने को मिली। साथ ही इंश्योरेंस स्पेस में एचडीएफसी लाइफ जो है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। मेटल स्पेस में जो सबसे बड़ी आउट परफॉर्मेंस निकल कर आई वो था हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, जहां पे आप देखिए 10 से 15% का इंट्राडे अपमूव ये स्टॉक दर्ज करते हुए दिखे। साथ ही वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील में भी बढ़िया तेजी बनी। पर रियलिटी स्पेस में आप देखिए शानदार उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखा। और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह की खबरें आती हुई दिखी है रियलिटी स्पेस में, काफी दमदार तेजी। शोभा में आप देखिए 7-8% की तेजी बनी
कंपनी, साथ ही आईबी रियल एस्टेट, यहां पर तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न जो है एक ही दिन में देखने को मिल गए लोगों को। वहीं यही नहीं, अगर आप एनबीएफसीज देखें तो आज का स्टार परफॉर्मर आप इस सेक्टर को भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्विटास होल्डिंग्स, आईबी हाउसिंग, उज्जीवन फाइनेंस जैसे शेयरों में आप देखिए 8 से 12% तक का दमदार उछाल हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस की बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में रही। साथ ही ऑटो स्पेस में खासकर जो क्लास 8 ट्रक्स और जो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स वाले स्पेस में कंपनियां हैं, वहां पर दमदार आउट परफॉर्मेंस थी। 8 से 10% का अपमूव यहां पर भी रहा। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 12-13% का उछाल यहां पर भी देखने को मिला। साथ ही फेडरल बैंक भी लगातार आउट परफॉर्मेंस का दौर इसमें भी जारी है। एफएमसीजी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। साथ ही आईटी काउंटर्स जो थे, यहां पर भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और अंत में जीके हिट कॉल्स की अगर आप बात करें तो वहां पे बीएलएस इंटरनेशनल, आपके बजट में जो सस्ता शेयर हमने बताया था, 20% का ऊपरी सर्किट इसने दिखाया। साथ ही पॉलीकैब इंडिया जो रजत जी ने आपको रेकमेंड किया था, यहां पर भी 9 से 10% की शानदार अपमूव हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार का मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग था, हालांकि थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमें आज के सत्र में देखने को मिली। शुक्रिया कुशल, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी पहुंचाने तक के लिए हम तक। अविनाश जी, आज के बाजार पर क्या व्यू है आपका, और साथ ही कल से अब बाजार, क्योंकि नतीजों का सीजन भी शुरू हो रहा है, क्या कुछ हम मूवमेंट देख सकते हैं इसके दम पर बाजार की? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई है। मार्केट्स का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है और कल टीसीएस के नतीजे हैं। हमको लग रहा है कि मार्केट्स में टीसीएस के नतीजे एक फ्रंटलाइन कंपनी से आने के बाद यहाँ पे सारे आईटी कंपनीज में ऑब्वियसली एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शन देखने की पॉसिबिलिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीसीएस एक अच्छा डिविडेंड और एक देने की कामियत रखने की पॉसिबिलिटी रखता है, प्लस बायबैक भी काफी सक्सेसफुल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है मार्केट्स कोइनली टीसीएस के नंबर वॉच करेगी। अगर यहाँ पे कोई और पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड सारे आईटी सेक्टर में, स्पेशली टीसीएस और जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है वहां पे देखने को मिलेगा। और ओवरऑल जब तक मार्केट 14,000 का लेवल मेंटेन करता है, तब तक मुझे लग रहा है कि निवेशकों को कोई डरने की बात नहीं। और हफ्ते भर की खरीदारी अगर करनी हो तो कहां पर नजर रखी जाए? इनफैक्ट स्वाति, हफ्ते भर की खरीदारी के लिए हमको स्पाइस जेट पसंद है। इसकी लॉजिक ये है कि करीबन 5 या 6 दिन में या 8-10 दिनों में वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन का काम चालू हो जाएगा और स्पाइस जेट ने एक एक्सक्लूसिव कार्गो डिवीजन एस्टेब्लिश किया है। हमको लग रहा है कंपनी को काफी फायदा होगा इससे और सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज फ्लो होगा। तो यहाँ पे 93 के करंट प्राइस से खरीदे। हमको लग रहा है कि करीबन 100 रुपए का प्राइस कम से कम 8 से 10 दिन में पॉसिबल लग रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस 90 का रखिए। तो ये डेफिनेटली एक इवेंट बेस्ड स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक थोड़ी अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी है। तो हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू स्पाइस जेट में रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। बातचीत जारी रखेंगे इनसे, लेकिन उसके बीच कुछ खबरों पर भी नजर दौड़ाते हैं। डिक्सन टेक ने बड़ी डील हासिल कर ली है और शेयर भी आज रिकॉर्ड स्तर छू चुका है। और जरा इस पूरी खबर के बारे में समझते हैं, हमारे सहयोगी आशीष के पास पूरी रिपोर्ट है। आशीष, डिक्सन टेक के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, कंपनी ने ऑडियो डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी बोट के साथ करार किया है। इनके लिए जो है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स का उत्पादन करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसमें लगातार नए नए ब्रांड जुड़ते जा रहे हैं। ये ऑलरेडी शाओमी, सैमसंग, मोटोरोला जैसे दिग्गज ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बोट, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में 5वें टॉप 5 में ऑडियो डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में एक आता है, जिनका करीब टर्नओवर अगर आप देखें तो 1000 से 1200 करोड़ के आसपास है। और इसका सिग्निफिकेंट चंक जो है डिक्सन टेक को मिलते हुए नजर आएगा, जिसके चलते हमने देखा कि तेजी यहां पर देखने को मिली। लेकिन और भी तेजी के ढेर सारे ट्रिगर है। सबसे पहले अगर आप देखें तो पूरी लिस्टेड स्पेस में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मोबाइल फोन्स का उत्पादन करती है। बाजार इसको लेकर भी काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि सरकार ने जो पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, इसका फायदा इनकी सब्सिडरी को होते हुए दिखेगा। हाल ही में कंपनी ने सेट टॉप बॉक्स और मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। तो यहां से भी अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरा जो एक यूफोरिया देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, इसकी ये कंपनी बड़ी बेनिफिशियरी होते हुए दिख सकती है, जिसके चलते हमने देखा कि स्टॉक में लगातार तेजी देखी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष डिक्सन टेक पर और डिटेल्स देने के लिए। क्विक रिएक्शन अविनाश जी आपसे लेंगे। डिक्सन टेक रिकॉर्ड ऊंचाई पर, क्या स्ट्रैटेजी रखी जानी चाहिए इसमें?
नहीं, मुझे लग रहा है कि एक महीने में ये स्टॉक करीबन 34-35% बढ़ा है स्वाति। मुझे लग रहा है कि नो डाउट इसमें कोई बात नहीं कि कंपनी एक यूनिकली पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है और मार्केट अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी है। पर मुझे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी ना करे। मुझे लग रहा है स्टॉक में जितनी ज्यादा तेजी आई है उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जरूर आगे आएगी और कभी गिरावट में खरीदने का मौका इन्वेस्टर्स को चूकना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे, लेकिन स्टॉक बहुत ही जल्दी एक छोटे समय में बढ़ चुका है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें और अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को जरूर इंक्लूड करें। ओके, आगे बढ़ते हैं क्योंकि नतीजों के सीजन की शुरुआत हो रही है और दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के तिमाही नतीजों के साथ कल निफ्टी के नतीजों का आगाज जो हो रहा है उसमें अब टीसीएस से कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है, जरा समझते हैं कुशल से। कुशल, जरा बताएं क्या कहता है अनुमान ये? जी, तो बाजार के दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के कल नंबर्स आते हुए दिखेंगे और यहां पर नंबर्स मिले जुले देखने को मिल सकते हैं क्योंकि डॉलर है अगर आप देखें तो वो तो 3-3.25% बढ़कर आ सकती है क्योंकि ओवरऑल जो डील रैंप अप हुआ है खासकर डॉयशे बैंक और साथ साथ प्रूडेंशियल की डील्स देखें तो उनसे इनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। पर दूसरी तरफ अगर आप मार्जिन को देखें तो वहां पर 26.2% से घटकर 25.3% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है क्योंकि एक तो वेज हाइक्स हुए हैं और साथ ही रुपए में हल्की सी अप्रिसिएशन भी देखने को मिली है। तो दोहरी मार जो है वो मार्जिन पर इस बार पड़ती हुई दिख सकती है। वहीं अगर आप मुनाफा देखें तो कंपनी का रिपोर्टेड बेसिस पर मुनाफा 13% बढ़ सकता है। आप देखिए 7475 करोड़ से बढ़कर 8450 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी पोस्ट करने में सफल हो सकती है। तो ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो टीसीएस के मिले जुले हैं, पर यह देखना बेहद जरूरी होगा कि आगे के लिए क्या डील पाइपलाइन है कंपनी की और खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का ट्रेंड जो है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट कमेंट्री में बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सभी आईटी कंपनियां जो हैं अब जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया कुशल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बंधन बैंक का बिजनेस अपडेट जरा लेते हैं। बंधन बैंक का दमदार Q3 अपडेट, जिसमें Q3 में कितने सुधरे हालात और क्या है रिस्क बैंक के लिए। हमारे साथ है हमारी सहयोगी देवांशी। जरा बताएं बंधन बैंक का ये अपडेट। बंधन बैंक में आज करीब 3% तक की तेजी देखने मिली थी। कंपनी ने अपने प्री क्वार्टरली अपडेट्स जारी किए थे और आप देखिए काफी मजबूत क्वार्टरली अपडेट्स कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे थे। बैंक की जो कुल लोन है उसमें 23% की बढ़त आती हुई दिखी है सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर भी हमने ग्रोथ देखी है। और अगर आप डिपॉजिट्स देखें तो इस तिमाही में करीब 30% तक की बढ़त सालाना आधार पर आती हुई दिखी है। हाईलाइटिंग पॉइंट ये था कि इनके जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं उसमें काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। साथ ही अगर आप रिटेल पोर्शन देखें तो इस बार बढ़ता हुआ दिखा है इनके कुल डिपॉजिट्स में। इस बार इनके जो रिटेल पोर्शन है उनके कुल डिपॉजिट्स में वो 81% तक आते हुए दिखे हैं, 77% से बढ़कर, जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इसी के चलते एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि इनके जो मार्जिन हैं उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। जो कासा रेशियो है वो भी 38% से बढ़कर 43% पर आते हुए दिखे हैं। लेकिन बैंक ने अपने एसेट क्वालिटी को शेयर नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यही है कि कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी सुधरती हुई दिखेगी और साथ ही इनके जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जो नंबर्स आते हुए दिखे थे प्री क्वार्टरली अपडेट्स में वो पॉजिटिव थे और इसी के चलते हमने देखा आज करीब 3.5% तक के गेन्स इस स्टॉक में दिखाए हैं। बहुत शुक्रिया देवांशी बंधन बैंक पर अपडेट देने के लिए। बंधन बैंक पर आपकी क्या राय है अविनाश जी? स्वाति, मुझे लग रहा है कि नंबर्स Q3 के काफी अच्छे आएंगे और जिस प्रकार की रिकवरी मोरेटोरियम में हुई है और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में हुआ है, हमको लग रहा है कि बंधन बैंक एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगा होपफुली इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ। ओवरऑल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी हमको लग रहा है तीसरे तिमाही में Q2 के हिसाब से काफी अच्छी रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटेल डिपॉजिट्स और जो लोन ग्रोथ के आंकड़े आए हैं, इससे यही अंदाजा आ रहा है कि बैंक ने प्री कोविड लेवल्स तक अपना पोजीशन जमाया जो पहले खराब हो चुका था। तो डेफिनेटली इसको खरीदने के मौके अभी इन्वेस्टर्स को सोचने चाहिए। अगर लंबा नजरिया है तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। जी चलिए, आप शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। आज आप कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन बताएंगे दर्शकों को? स्वाति जी नमस्ते, और आप सभी को और आपके इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। तो दो ऑप्शन लेकर आया हूँ, एक तो इंडसइंड बैंक है, दूसरा है NMDC। लेकिन पहले याद दिला दूं कि कल हमने दो ऑप्शन बताए थे, अल्ट्राटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज।
और दोनों के अंदर हमने कहा था कि जहां पे ये बंद हुए हैं वहां पे आपको लेना नहीं है, आपको नीचे लेना है जो लेवल बताए थे। और ये लेवल अगर 1 बजे के बाद आए तो आपको इसमें एक्ट ही नहीं करना है। तो अल्ट्राटेक में तो 1 बजे के बाद आए तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, गोदरेज में आए भी नहीं तो कोई आप एक लॉस से बच गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो जैसा माहौल है उसी हिसाब से मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। तो इस वक्त भी आज जो ऑप्शन दे रहा हूँ उनमें वही रीति है कि जहाँ पे क्लोज हुआ है वो प्राइस बताऊंगा, वहां पे नहीं लेना है, उसके नीचे लेना है आपको। और वो ऑप्शन की प्राइस अगर 1 बजे तक आए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको छोड़ दीजिए। तो इंडसइंड बैंक में हम क्या देखेंगे कि 960 की जो कॉल है जनवरी की, वो क्लोज हुई थी 48 रुपए 50 पैसे पे। आपको लेनी है 43 रुपए पे अगर आए तो, और ले लिया तो स्टॉप लॉस 37 रुपए, टारगेट रहेगा काफी बड़ा इसका, करीब 155 जैसा। एनएमडीसी में आज अच्छा था ये स्टॉक, और 130 रुपए की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो क्लोज दरअसल हुई थी 5 रुपए 25 पैसे पे। आपको लेनी है या लेने की कोशिश करनी है 4.5 रुपए या इसके नीचे, और स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 3.5 रुपए का, और टारगेट रहेगा 6.5 रुपए। तो ये ध्यान रखिए, और ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और धन्यवाद और जय हिंद। आइए अब जानते हैं कल के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी रखें। सीधे अनिल जी के पास फिर से चलते हैं। अनिल सर, आज की मुनाफा वसूली के बाद अब कल क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और खासतौर पर निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, डेफिनेटली भारतीय बाजारों में एक्शन जो भरपूर होता दिखेगा वो मजबूती की तरफ होना चाहिए, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट्स हरे निशान में बंद होते दिखे, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होते वक्त 75-90 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि उम्मीद ये है कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में होना चाहिए, वो शुरुआत करेगा। लेकिन जो अहम सपोर्ट लेवल है, बाजार की रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, और कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट जो रहेगा वो 14,050 से लेकर 14,125 का पहला सपोर्ट जोन होना चाहिए, और बाजार इस रेंज को होल्ड करना चाहिए। कमजोरी का पहला संकेत तभी मिलेगा जब 14,000 के नीचे बाजार ट्रेड करने की कोशिश करे। ऊपरी स्तरों पर 14,250, 14,300 हल्की रुकावट का लेवल है, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद बाजार फिर से मजबूती दिखा सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी 32,000 के बेहद करीब हम बंद हुए। 31,500 के आसपास अच्छा मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी ले रहा है, तो कल के लिए भी 31,500 31,700 बैंक निफ्टी के लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। और एक बार फिर से 32,050 32,100 को पार करके बैंक निफ्टी टिका तो फिर लाइफ टाइम हाई जो 32,613 है उसकी तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले एक छोटा रुकावट का लेवल है और वह है 32,350 के आसपास का, वहां पर रुकेंगे। और उसके बाद अगर टिके और बाजार का मूड माहौल ठीक रहा तो 32,600 की भी तैयारी बैंक निफ्टी में होती हुई दिख सकती है। ओवरऑल ट्रेंड बेहतरीन है, फ्लोज मजबूत है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अनलेस अनटिल ग्लोबल मार्केट से कोई ऐसी खराब खबर आ जाए जिसका आपको हमें अंदाजा नहीं है, वो तो पता नहीं, लेकिन जो नॉन फैक्टर से जो नॉन डेटा है उनको देखें तो बिल्कुल बाजार मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यहां से और आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया हैं हमारे साथ। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन में स्ट्रैटेजी कहां बनाएं? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, बाजार में काफी अच्छा मूवमेंट स्टॉक स्पेसिफिक और ब्रॉडर इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। जरूर बाजार थोड़ा सा लेकलस था ड्यू टू द वीकली एक्सपायरी, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और निफ्टी में जहां तक हमारा मानना है, जब तक 14,000 का लेवल होल्ड करता है, यहाँ पे 14,400 14,500 तक के लेवल बनेंगे, और बैंक निफ्टी में भी 31,500 का सपोर्ट है। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो दो ऑप्शंस की आइडियाज यहाँ पे रहेंगे। पहला रहेगा हिंडाल्को पे। हिंडाल्को और पूरा मेटल स्पेस काफी अच्छा मूव दिखा रहा है, और हिंडाल्को में काफी बड़ा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है। इस स्टॉक ने जो इसका 240 250 का मल्टीपल बैरियर था वो डिसाइसिवली पार करके, और इवन इसका जो 265 का हर्डल था वो भी पार किया है। तो इस सब की वजह से इस काउंटर में अपटिक लग रहा है। मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली बननी चाहिए। इसके लिए हिंडाल्को का 280 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 8 रुपए के आसपास है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और यहाँ पे 16 रुपए के टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा जो ट्रेड है वो टेलीकॉम से भारतीय एयरटेल है, और देखिए भारतीय एयरटेल ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया, और काफी वीक के बाद में जो इसका 527 535 का जोन है वो डिसाइसिवली निकला है।
तो मल्टीपल मंथ्स का हाई और डेली और वीकली में ब्रेकआउट और ऊपर में आप ऑप्शंस के डेटा की रेंज शिफ्ट हो रही है, ये सारे पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं 565-70 तक भारतीय लग रहा है। इसके लिए 560 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 13 रुपए के आसपास चल रही है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में 23 रुपए तक जाने की पूरी संभावना है। बहुत शुक्रिया चंदन जी शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अविनाश जी, शो के अंत में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपसे जानना चाहेंगे, लंबी अवधि की खरीदारी कहाँ की जाए? स्वाति, लंबी अवधि के लिए हमको एग्रोकेमिकल सेक्टर काफी पसंद है और यहाँ पे यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज हुई थी, लेकिन हमको लग रहा है कि ये फाउंडेशन इनका वीक है और फंडामेंटल्स कंपनी के आने वाले 6 से 12 महीने में काफी मजबूत होंगे। इनफैक्ट इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि एरिस्टा जो उन्होंने कंपनी खरीदी है, इससे ये 5th लार्जेस्ट ग्लोबली एग्रोकेमिकल कंपनी बनती है और यहाँ पे अर्निंग्स रिकवरी हमको लग रहा है बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लैटिन अमेरिका, फिर यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जहाँ पे इनका प्रेजेंस है, वहाँ पे काफी हद तक प्राइसेस एग्रोकेमिकल्स के बढ़े हैं। तो इसका अंदाजा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो करंट लेवल से मैं समझता हूँ कि कोई अगर 6 से 12 महीने की अवधि के लिए खरीदता है तो कम से कम 590-600 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है ये जरूर एक वैल्यू पिक हो सकता है, बट ओवरऑल 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखना चाहिए। 6 से 12 महीने के नजरिए के लिए यूपीएल में खरीदारी की सलाह अविनाश जी की। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में शामिल हुए, साथ ही तमाम सहयोगियों का भी हम तक स्पेशल रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपकी मुलाकात और सुबह 7 बजे से बाजार का लाइव एक्शन जरूर देखिए। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।